ये गलती दोबारा मत करना। ये वीडियो आपको इसलिए मिला है ताकि आपको सचेत किया जाए एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां पर शायद ये गलती दोबारा आपसे हो सकती है। आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन या यूनिवर्स आप तक एक वार्निंग लेकर आए हैं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो जाने या अनजाने में आप दोबारा दोहरा सकते हैं। तो इसलिए इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। अलग अलग तरीके की एनर्जीज निकलेंगी, कोई ना कोई ऐसी वार्निंग हो सकती है जिसके बारे में आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपको इस चीज के बारे में सचेत किया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं इनाक्षी पुरी, किरण शाह एंड सुनील चिकाले। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट जरूर बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, कौन सी ऐसी गलती है जो आपको दोहरानी नहीं है, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। हमारे व्यूअर्स को कौन सी ऐसी बातों से सचेत किया जा रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको अपने खास मन में रखने इस समय जरूरी हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, 6 of cups, 4 of swords, 10 of swords, 7 of pentacles, 6 of swords, king of pentacles, 3 of wands, 8 of swords, 4 of pentacles, justice, 2 of pentacles, 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है हमारे पास 7 ऑफ कप्स की एनर्जी और साथ में मैजिशियन की एनर्जी बेस के साथ निकली है। ऑल राइट, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं और कुछ डेट्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। वैसे तो यहाँ पर सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। साथ में ही यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मिथुन एंड कुंभ, एंड साथ में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 4, 6, 4, 10, 7, 6, 14, 1, 7, 3, 8, 4, 11, 2 एंड 10। तो यहाँ पर 4 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, साथ में 10 की एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऑल राइट, यस, सो दैट इज अबाउट इट। अब सबसे पहली चीजें तो ये है कि हमारी लाइफ में ना जब भी कोई एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी ना किसी रीजन से जरूर होते हैं। हम लोग कई बार बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो काफी सारे एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख चुके हैं।
यहाँ पर क्लियरली कुछ चीजें हैं जो इंडिकेट हो रही क्लियरली इस 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। कई बार हमारी लाइफ में हमारे को कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं जिनके बारे में हम लोग शायद उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में चलता है कि किन चीजों का विश्वास किया जाए और किन चीजों का नहीं। लेकिन डिवाइन के, यूनिवर्स के अपने ही कुछ तरीके होते हैं, कुछ ऐसे लोगों की सच्चाइयां हमारे सामने लेकर आने जो एक रिपीटेड पैटर्न में आपकी लाइफ में खंजर घूमते रहे हैं आप ही की पीठ में। कुछ बातें ऐसी थी जहां पर आप ही के कुछ ऐसे बहुत क्लोज नजदीकी रिश्तों में भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं। आप ही के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ हो सकती है। वहां पर अलग अलग तरीकों से आपको या तो तोड़ने की कोशिश की गई है या फिर आपके भरोसे को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो कुछ गलतियां जो आपने शायद अपने प्रीवियस पास्ट में करी हैं, आज आपको ये रीडिंग इसलिए भी मिली है ताकि कई बार जब हमारी लाइफ में ना कुछ लोग हमें दोबारा से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर यूनिवर्स या डिवाइन या आपके स्पिरिट गाइड्स की इंटरवेंशन इसलिए भी होती है क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। बार बार कुछ चीजें आपके सामने आना, क्योंकि ये एक रिपीटेड पैटर्न हो सकता है किसी एक ऐसे पर्सन का आपकी लाइफ में जो शायद आपके भरोसे का या फिर आपके प्यार का बहुत ज्यादा फायदा उठाकर आपको ग्रांटेड लिया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर इमोशंस और प्यार को लेकर ग्रांटेड लेते हैं, कुछ लोग हैं जो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा ग्रांटेड हो जाते हैं, लेना शुरू कर देते हैं आपको ग्रांटेड, बिकॉज उनको पता है कि आप इतने ज्यादा एक सॉफ्ट नेचर के पर्सन हो सकते हैं या फिर इजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं इमोशंस के खातिर। सो दैट इज वाई कुछ यहाँ पर वार्निंग्स है, वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, किन चीजों से आपको सचेत किया जा रहा है। तो पहली चीज तो ये है कि कई बार हम लोग ना ट्रस्ट करना बहुत इजिली कर लेते हैं लोगों पे। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो बार बार आपको धोखे दे रहे हैं, तो आपको सचेत किया जा रहा है कि ये जो ट्रस्ट फैक्टर आपका है, ट्रस्ट करना ठीक रहता है लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी एक ऐसे पर्सन पर बार बार भरोसा कर रहे हैं, बार बार भरोसा टूट रहा है, सो वहां पर बी अ लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि ये चीजें हैं जो हम किसी को लाइफ में ना बहुत सारे कुछ चांसेस दे देते हैं, उनकी लाइफ का एक पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि खुद के लिए वो जस्टिस करना कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार हमारा एक कार्मिक पैटर्न होता है और बार बार वो चीजें इसलिए भी रिपीट होती हैं क्योंकि हम कुछ चीजों से शायद सीख नहीं पाते, उसी जोन में स्टक रह जाते हैं जो हमारे लिए यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। तो यस, एक कार्मिक पैटर्न ऐसा हो सकता है जिसकी एंडिंग करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है बाय रिकग्नाइजिंग जो चीजें आपकी लाइफ में गलत जा रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना। कुछ लोग जो आपकी लाइफ में बार बार धोखे देते रहते हैं, मखौटे पहनकर घूमते हैं, झूठ और डिसेप्शन का सहारा लेते हैं, बहुत सारी इल्यूजन आपकी लाइफ में क्रिएट करते हैं क्योंकि दिखाते कुछ और हैं और है कुछ और। बहुत बार हम ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में माफ कर देते हैं, लेकिन कोई ना कोई नया पैंतरा लेकर, कोई ना कोई नया षड्यंत्र लेकर ये लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, बिकॉज कुछ बातें ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग अपने इमोशंस को ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमको ना एक होप होती है, एक डिजायर होती है कि यस ये चीजें ठीक होंगी। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन है, वो उनका इम्प्रूव होना या उनको एक सही तरीके से आपको वैल्यू करना बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर इन्वेस्ट करने से पहले अपने इमोशंस को प्लीज सोचें। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपकी कुछ लोगों से, वो एक्सपेक्टेशंस भी टूट सकती हैं, तो इसलिए कभी भी लाइफ में जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से मत रखो। कुछ चीजें आपकी इन द पास्ट हुई हैं जहां पर आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया, और वो चीज बार बार उस इंसान ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, बहुत सारा हार्ट एक, बहुत सारे दुख दर्द आपने सहे हैं। आपको भी मालूम है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर आप अपने आप को डिटैच कर चुके हो, वहां से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन कई बार वो जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, ओवरटेक कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं एट एनी गिवन पॉइंट। सो दैट इज वाई बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखना, बहुत सारे डिजायर्स रखना किसी एक ऐसे पर्सन से जो बार बार इस चीज को तोड़ते हैं, हमको कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में छोड़ देते हैं जहां पर हम बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जीज और बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी में चले जाते हैं। सो अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करना, एक बाउंड्री क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये चीज को नोटिस किया है कि
बहुत जल्दी आप ये चीजें अंडरस्टैंड तो कर लेते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा फिर से नरम दिल के हो जाना, थोड़ा सा फिर से लोगों को लीवे देना कि ठीक है ये लोग शायद अब इम्प्रूव हो चुके हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में क्या होती है कि लोगों के एक्शंस को देखो, वर्ड्स पे मत जाओ। क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग जो होते हैं वो अपने कम्युनिकेशन में, अपने वर्ड्स में, अपनी चीजें सामने रखने में बहुत ही ज्यादा शातिर होते हैं। उनको आपकी वीकनेसेस का पता हो सकता है, उनको पता है कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स आपकी लाइफ में हैं जिससे वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि हम इंसान को समझने में थोड़ी सी देरी कर देते हैं। कई बार ये चीजें हमारी पार्ट एंड पार्सल होती हैं लाइफ की, डेस्टिनी की, ये कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है जहां पर हमको कुछ ऐसे लोगों से डील करना ही था, क्योंकि उनसे ही कुछ सीखना था और उससे आगे बढ़ना था। जब हम बहुत ज्यादा कुछ पास्ट की बातों में स्टक हो जाते हैं तब हम वहां से आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आगे मूव करना, अपनी लाइफ में ये स्टक सिचुएशन से निकलकर आगे जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सेम थॉट्स रिपीट होते रहते हैं, हम बार बार उसी चीज में आ जाते हैं, लोगों की मैनिपुलेशन हो जाए या फिर कुछ ऐसे थॉट्स जो हमारे पास्ट के रिलेटेड होते हैं, कुछ इमोशंस जो हमारे पास्ट के रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप ये गलती दोबारा से कर रहे हैं जहां पर पास्ट की कुछ बातों को सोचकर अपनी लाइफ को इस समय कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि आप उसी जोन में स्टक हो जाओगे। ये वो टाइम नहीं है जहां पर पुरानी बातों को लेकर बैठ जाओ। प्लीज लेट गो करो, रिलीज करो कुछ ऐसे पैटर्न्स को जो आपको बार बार बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं और बार बार बहुत ज्यादा एक इमोशनल जोन में डाल रहे हैं। ये गलती आपने पहले भी की है, आपके लिए भी ये रिपीटेड पैटर्न हो सकता है कि घूम घुमा कर माइंड हमारा उसी तरफ चले जाता है जहां पर कुछ लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। जब हम ऐसे जोन में चले जाते हैं, ये स्टक होके रह जाते हैं, तब हम एक चीज और रियलाइज करते हैं कि हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत सारे एंग्जाइटी में चले जाते हैं और इसी का एक एडवर्स इफेक्ट हो जाता है हमारी हेल्थ पर कहीं ना कहीं। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हम ना फिक्स करने की कोशिश करते हैं थोड़े समय के लिए। यस, हम अपनी पीठ मोड़ लेते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन वापस उसी चक्कर में पड़ जाते हैं जहां हमको एक होप और क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इल्यूजन हमारे माइंड में ना बहुत सारे हैं कि यस ये लोग इम्प्रूव होंगे, कहीं ना कहीं फिर से कॉम्प्रोमाइज शुरू कर देना, अपनी वर्थ को ना पहचानना। यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। कई बार कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी होंगे जो बार बार आपको डिफरेंट तरीकों से ट्रिगर करते हैं, बिकॉज उनको पता है मे बी आपके एक ऐसा एंगर इशू हो सकता है जिस पर आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल लिया है। लेकिन टाइम टू टाइम एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, टाइम टू टाइम सिचुएशंस चेंज होते हैं। दैट इज वाई अपनी कम्युनिकेशन पर उतना पेशेंस रखना, उतना धैर्य रखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लाइफ के सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होते हैं जहां पर हमारे अंदर बहुत सारी रेस्टलेसनेस क्रिएट होती है। वहां पर एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बना लेना या मेडिटेट करना, बहुत ज्यादा पेशेंटली कुछ चीजों को सोचना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड ये भी बताता है, ये कार्ड हमारे को एक और इंडिकेशन भी देता है कि कई बार हम ना लोगों की बातें हमेशा से सामने रखते रहते हैं, उनकी चॉइसेस, उनके ओपिनियंस, हर चीज सामने रखते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी बात होती है, अपने डिजायर्स होते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं पीछे रख लेते हैं। ये चीजें आप इन द पास्ट भी करते आए हो, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपने किए हैं, लेकिन उससे कुछ सीखना इस समय पर बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीजों से सीख के आगे नहीं बढ़े। यस, हमारी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अगर वो बहुत ही बुरे तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ में इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो हमको सीखना था इस लाइफ टाइम में। लेकिन अगर हम उससे सीख कर आगे नहीं बढ़ते, सेम ट्रैप में दोबारा घुस जाते हैं, तो वहां से हमारा जो कार्मिक पैटर्न है वापस से एक लूप में शुरू हो जाता है। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट, आज का ये जो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है कि दोबारा ये गलती मत करना। और यहाँ पर यूनिवर्स ने हमारे देखो कार्ड भी ये निकाला है, एक रिपीटेड पैटर्न का कार्ड है। ना केवल जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, मे बी आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो बार बार आपको उसी ट्रैप में फंसा देता है जहां से आप निकलने की हमेशा से कोशिश करते रहे। बी वेरी वेरी केयरफुल। एक तो यहाँ पर कुछ कहाँ गया ये कार्ड, यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड।
ये कार्ड क्लियरली एक और चीज बताता है कि हमारी एक आदत जो रहती है कि हम दिल से इतने ज्यादा इनोसेंट होते हैं या प्योर होते हैं कि हम बिना सोचे समझे अपने बहुत सारे लाइफ के प्लान्स, हमारे आगे के गोल्स, हमारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी चीजें कुछ ऐसे लोगों के सामने रखते हैं जो हमारे से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। एंड दैट इज वाई हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारे उस काम में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी का ऐड कर देना, काम पूरा तरीके से ना हो पाना, ये सारी चीजें हम फेस करने लग जाते हैं बिकॉज हम रियलाइज नहीं करते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके शुभचिंतक नहीं हैं। आपके हेटर्स हो सकते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं। तो इसलिए एक अवेयर होना कुछ चीजों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये कार्ड ये भी चीज बताता है, देखो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और साथ में ही फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाउ आई डोंट नो बार बार मैं फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों कह रही हूँ, बट या फोर ऑफ सोर्ड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स जो हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, अब ये दो कार्ड्स ना बहुत क्लियर एक इंडिकेशन देते हैं। कई बार हमारी लाइफ में अगर हम बहुत ज्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन पर हैं, बहुत सारे अगर हमारे पास अबंडेंस या पैसे, किसी भी तरीके का एक कंफर्ट है, कुछ लोग हो सकते हैं जो हमारी पीठ पीछे छुरे घूंपते हैं और आपसे इमोशनली आपको ट्विस्ट अराउंड, टर्न अराउंड, मैनिपुलेट करके वो पैसे भी आपसे लेते हैं। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली एक इंडिकेशन ये भी दे रहा है कि जो भी आपके फाइनेंसेस हैं, प्लीज उनको संभाल के रखो। ओके, जरूरत से ज्यादा भरोसा करके किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट मत कर दो या कुछ ऐसे लोगों को पैसे मत दो जहां से आपको पता है कि पहले भी कुछ इश्यूज आ चुके हैं। हर चीज को डीपली एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ओवर थिंकिंग आप लोग बहुत ज्यादा करते हो, अलग अलग मैटर्स में करते हो, लेकिन जहां पर फाइनेंसेस आ जाते हैं ना, वहां पर सोच समझ कर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना या किसी को भी अगर पैसे लेंड करने हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके बारे में एक डीप थिंकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारे को रेड फ्लैग्स दिखते भी हैं, लेकिन हम अपनी पीठ मोड़ लेते हैं क्योंकि हम ना ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ की टूवर्ड्स देखना चाहते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि यस, ब्राइटर साइड की तरफ देखो, फ्रूटफुल आउटकम एक्सपेक्ट भी करो, लेकिन उस समय पर अपनी आंखें बंद करके ऐसे मत चलो कि जैसे कि और कुछ गलत अगर आपकी लाइफ में हो भी रहा है, रेड फ्लैग्स भी दिख रहे हैं, उसकी तरफ आप देखो ही ना। ओके, सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके पास्ट के रिलेटेड है, थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पुरानी यादें सामने आती हैं, या पुराना कोई एक रिश्ता आपसे वापस कनेक्ट करने के बारे में अगर सोच रहे हैं, कुछ पास्ट के कोई लोग हो सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि उनके इंटेंशंस क्या है। अगर आपने उनसे ऑलरेडी कभी कोई धोखे खाए हैं या फिर आपने उनको एक नो कांटेक्ट में डाला किसी एक सर्टेन रीजन के कारण, प्लीज अंडरस्टैंड कि वापस वो आपके साथ क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सोचना, बिकॉज लोग आपको जब ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा ईजी। यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपके अंदर आए हैं। इंटेलिजेंस यहाँ पर आपकी क्वेश्चन नहीं हो रही, आपको भी पता है कि कौन कैसा है, किससे कितनी दूरी बनानी है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस लाइफ में हो जाती हैं जहां पर हमको सचेत रहना, अवेयर रहना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर हमारे को ये भी कहा जा रहा है कि लाइफ में जो चीजें आपने पेशेंस अपने अपनाई है, कुछ लोग हैं जो आपको गलत गलत तरीकों से वापस से ट्रिगर करेंगे। वो आपकी ये पेशेंट साइड देख ही नहीं सकते। आपने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी से अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हो सकता है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपने ना रिएक्ट करना छोड़ दिया था, बिकॉज आपको भी पता था कि आपकी खुद की एनर्जीज इसमें खराब हो रही हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी अराइज हो सकती हैं जहां पर आपका एक रिएक्शन निकल सकता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर हम ना हमेशा से बहुत ज्यादा सबमिसिव रहे, अपनी बातें खुलकर सामने नहीं रख पाए। जैसे ही हमने वो बातें सामने रखनी शुरू करी, कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा असर आया। हमने मे बी उस तरीके से बातें करी हैं जहां पर वो चीजें बैकफायर भी हुई। कई बार हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को, जो हमारे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, हम देखते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं, हम अपनी एडवाइस देते हैं बिकॉज हम नहीं देख पाते कि वो किसी एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज को रियलाइज नहीं करते कि जब हम बार बार किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वहां पर कुछ रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, कुछ चीजें बैकफायर हो जाती हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, आपकी गलती ना होते हुए भी सारा ब्लेम गेम आपके ऊपर आ जाता है। तो ये होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप किसी को कोई एडवाइस देते हो, एक बार या दो बार देखकर वो एडवाइस को आप छोड़ दो।
बिकॉज जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उनके पास भी इक्वल दिमाग भगवान ने दिया है, इसलिए उनको एडवाइस सिर्फ उतने तक दो जहां पर आपको पता है कि एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी केयर एंड कंसर्न आपने वो चीज कर ली। आगे उस चीज को मानना है नहीं मानना है, उस तरीके से चलना है नहीं चलना है, इट्स टोटली देयर चॉइस। क्योंकि कई बार हम अपने ऐसे रिश्ते भी खराब कर लेते हैं जहां पर अच्छी बात किसी को समझाने जाओ और वही चीज बैकफायर हो जाती है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जहां बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कई बार हम लोग बहुत जल्द में डिसीजंस जल्दबाजी में डिसीजंस ले लेते हैं। इन द पास्ट ऑल्सो आप में से कुछ लोगों ने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हो सकते हैं जहां पर हमने जल्दबाजी में काम लिया। कंफ्यूजन आपके माइंड में कुछ लोग क्रिएट करेंगे, एक सेल्फ डाउट आपके माइंड में क्रिएट करेंगे, लेकिन हमको इस एनर्जी में स्टक नहीं होना। क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है कि हम ना अपनी लाइफ में फर्मली कुछ चीजें सामने नहीं रखते, यू नो और वो चीजें हमारे लिए इस तरीके से भी गलत काम करती हैं जहां पर ये ही लोग चीजों को घुमा फिरा कर हमारी लाइफ में एक ऐसे तरीके से लाते हैं जहां पर हम वापस से एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। इतने सारे बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी कुछ लोग ऐसे आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपको बार बार एक गिल्ट ट्रिप पे लेके जाना, या फिर आपको ऐसी बातें बोलना जहां पर आपको ही लगने शुरू हो जाता है कि मैं गलत हूं। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कोई भी डिसीजन अगर आप अपनी लाइफ में ले रहे हो, पहली बात तो कोई सेल्फ डाउट में आके नहीं लेना, कोई जल्दबाजी में नहीं लेना, इमोशनल एनर्जी में आके नहीं लेना, बिकॉज वहां पर हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल कर आ रही हैं। ओके, नाउ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर हमारे पास आई है और साथ में ना ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जहां पर उन्होंने ना आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके से धोखे दिए। मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर आप ही के कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जो पैसे के खातिर बहुत सारे ऐसे काम करते रहते हैं जहां पर आपको या तो मैनिपुलेट करेंगे, या आपकी पीठ पीछे की कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग होगी जहां पर आपके इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, किसी भी चीज को लेकर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको कानो कान खबर ना हो। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना बहुत नेसेसरी है। जरूरत से ज्यादा भरोसा करके किसी को कुछ ऐसी चीजें ना दे दें जो मटेरियलिस्टिकली भी होती हैं, क्योंकि आप ही का नुकसान उसमें वापस हो सकता है। ओके, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर अपने दिल में ना आपने बहुत सारी चीजें अभी भी रखी हुई हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में इसलिए भी स्टक हैं क्योंकि शायद एक क्लोजर की वेट कर रहे हो। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहां हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, एक नए सिरे से हमारे अंदर का जो पोटेंशियल है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से कंडीशन हो जाता है जहां पर हम अपने आंखों के ऊपर की पट्टी खोलकर देख ही नहीं पाते कि इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। कई बार हम कई बार तो नहीं, बट बार बार हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में भी स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर कुछ पास्ट की बातें आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, किसी और के कहने के लिए, कुछ क्लोजर के लिए, किसी एक्सप्लेनेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, तो आप हमेशा उसी एनर्जी में स्टक रहोगे। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको शायद क्लोजर ना मिले, और वो इसलिए भी लोग करते हैं ताकि आप वहीं पर स्टक होकर रह जाओ और वहां से आगे मूव ही ना कर पाओ। आपकी एनर्जीज के साथ प्ले अराउंड करना, आपके माइंड के साथ प्ले अराउंड करना, माइंड गेम्स खेलना कुछ लोगों की आदत हो सकती है। इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करना और उस क्लोजर के लिए वेट करना छोड़ दो, क्योंकि उसी जगह पर आप अभी भी स्टक रहोगे। ओके, ये कुछ गलतियां हैं जो आप पहले भी कर चुके हो एंड वापस कर सकते हो। एक चीज जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना इंपॉर्टेंट है। किसी और के ऊपर अपनी खुशियों का डिपेंड करवाना या फिर उनके हिसाब से अपसेट हो जाना, खुश हो जाना इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। अगर पास्ट में किया है, आपको भी पता है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, कितने ज्यादा दुख दर्द आपने देखे हैं, सो डोंट रिपीट दैट पैटर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं कि यस, ये चीजें आपके साथ दोबारा हो सकती हैं, लेकिन ये वीडियो का आप तक पहुंचना एक तरीके की वार्निंग हो सकती है आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन या फिर यूनिवर्स से। ओके, सो जस्ट
बी वेरी वेरी केयरफुल। हर चीज में किसी से सोल्यूशन मांगना, वैलिडेशन मांगना प्लीज छोड़ दो। अपने अंदर उतना भरोसा रखो कि यस आप वो डिसीजंस अपनी लाइफ के ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंटली उस चीज के बारे में सोचो। हर चीज के फायदे और नुकसान सोच के तो ही कुछ स्टेप्स लो, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से आप इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड एक पर्सन हो सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजंस ले ही नहीं सकते। सो प्रोटेक्ट योर इमोशनल एनर्जी, प्रोटेक्ट योर मनी। एंड कुछ बातें जो होती है ना कि लोग हमारे साथ करते हैं अलग अलग तरीके से, ओके। यहाँ 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से ये भी बहुत सारी चीजें क्लियर है कि हम बहुत बहुत बार ना कुछ इंसल्ट्स को एज अ जोक ले लेते हैं। देखो जोक एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन अगर किसी इंसान की बार बार एक आदत है आपको इंसल्ट करना, नीचा दिखाना, आपके ऊपर ही जोक्स क्रैक करते रहना, थोड़ी देर तक सेंस ऑफ ह्यूमर हर एक इंसान का चलता है, लेकिन ये जब एक रिपीटेड पैटर्न किसी का बन जाता है कि बार बार आपको ऐसे डाउन किया जाए, आपकी इंसल्ट की जाए, वहां पर प्लीज बी केयरफुल। कम्युनिकेट करो, क्योंकि जब आप इस जोन में स्टक हो जाओगे, एक सेल्फ पिटी में चले जाओगे, एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाओगे, वहां से आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। वहां से आपको खुद से बाहर निकलना है, खुद से वो चीजों के साथ फाइट करना है जो आपको पीछे खींच रही हैं। ओके, सो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अपने लिए कुछ चीजें इग्नोर करना या फिर रेड फ्लैग्स को ना देखना बिकम्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। ऑलराइट, तो चलिए दूसरे डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी हो सकता है। ओके, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। ऑलराइट, अनसोशल। अब कुछ गलतियां आपने इन द पास्ट भी करी हैं जहां पर ना ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी जो थी ना, मैं आपको बता रही थी कि हम अपने आप को इतना कट ऑफ कर लेते हैं लोगों से, एक अपने ही जोन में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा अनसोशल हो जाते हैं, बिकॉज वो चीजें हमारे माइंड में इस तरीके से कंडीशन कर दी जाती हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस टूटे। प्लीज गेट योर कॉन्फिडेंस बैक। ये अनसोशल होना, लोगों से ना मिलना, कट ऑफ कर देना, लूनर की एनर्जी में रहना, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी एंग्जाइटी, बहुत सारी डिप्रेशन या कुछ ऐसी चीजों में भी लेकर जा सकती है। लाइक माइंडेड लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग है ही नहीं, दैट टाइम अपने लिए कुछ ऐसी चीजें देखना या पढ़ना जो सेल्फ मोटिवेटिंग हो सकती हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के टुवर्ड्स हो सकते हैं, ये चीजें भी आप कर सकते हो। ओके, सो यस यू नीड टू गेट आउट, बिकॉज आप इस एनर्जी में बहुत देर से स्टक हैं। एंड बी ओपन टू मीटिंग न्यू पीपल। ओके, मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को भी मिलते हो, किसी भी एक नए रिश्ते में जाना चाहते हो, बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट मत कर लो। कई बार हमारा जो एक इमोशनल साइड होता है, हम बहुत ज्यादा इमोशनली वनरेबल होते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा अकेले हैं। सडनली जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन की एंट्री होती है जो आपको लगता है कि आपके लिए एक सपोर्ट है, सहारा है, किसी तरीके की एक एनर्जी आपकी तरफ देते हैं, तो हम बिना सोचे समझे भी कई बार उस रिश्ते में चले जाते हैं। तो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत फॉर्म कर लो, वेट फॉर सम टाइम, उनको जान पहचान लो, उसके बाद टेक एक्शन। ओके, सो आंखें खोल के देखने का टाइम है ये। सीकिंग परफेक्शन, अब ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, जिन्होंने ना हमेशा से मे बी अपने अंदर के सिर्फ फ्लॉज देखे, अपने अंदर की सिर्फ वीकनेसेस देखें। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम सब लोग बहुत ज्यादा यूनिक हैं, हम सब में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है, हम डिवाइन की क्रिएशन है। ये जो चीजें हैं, ये जो थॉट प्रोसेस आपका है कि हर चीज में परफेक्ट करो, हर चीज हर एक इंसान को जाके 100% दो, प्लीज अंडरस्टैंड आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। अगर अंदर से आप ही खुश नहीं होंगे तो आप लोगों के लिए हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हो। हर चीज में जब हम परफेक्शन करने लग जाते हैं, 100% ज्यादा देते हैं और वापस रिटर्न में वो चीजें नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं दिल जरूर टूटता है। यस इट इज नाइस टू बी परफेक्ट, लेकिन जरूरत से ज्यादा जब ये एक ऑब्सेशन बन जाता है कि हमको हर चीज को परफेक्टली ही करनी है, हम अपनी लाइफ में स्ट्रेसेस क्रिएट करने लग जाते हैं। ओके, हर एक इंसान में कोई ना कोई फ्लॉज जरूर होते हैं, लेकिन परफेक्शन सीख करना और उसके पीछे ही भागते रहना हमको कहीं ना कहीं एक सेटबैक भी क्रिएट हमारे लिए कर देता है। और कई बार जब हम यही चीज कुछ ऐसे लोगों में देखने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल वो उस तरीके के परफेक्ट लोग नहीं हैं, तो हम उनकी एंट्री भी अपनी लाइफ में शायद रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना इज ऑल राइट। हर चीज को बैलेंस में अगर आप रखोगे ना, वो चीजें आपके लिए सही काम करेंगी। ओवर इंडल्ज मत करो किसी चीज में। ओके,
वनरेबल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जब आप अपना बहुत ज्यादा दिल खोलकर लोगों के सामने रख देते हो, अपनी फीलिंग्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है वहां पर कि नहीं। जब हम इमोशनली बहुत वीक होते हैं, डाउन होते हैं, वनरेबल होते हैं, उस समय पर हमारा एडवांटेज कुछ ऐसे लोग लेते हैं जो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे चीजें खराब हों, कॉन्फिडेंस टूटे, माइंड कंडीशन हो जाए, माइंड गेम्स खेल सकें। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनना, इमोशनली डिस्कनेक्ट करना कुछ ऐसे लोगों से, और बाउंड्रीज क्रिएट करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रशिंग, देखो थोड़ी देर पहले मैं आपको कह रही थी ना कि जल्दबाजी में कोई भी काम मत करो। इन्वेस्ट करना है कहीं पर, बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई नौकरी लेनी है, या किसी को पैसे लेंड करने हैं, या किसी रिश्ते में नया कुछ स्टार्ट करना है, डोंट रश इनटू एनीथिंग। मे बी इन द पास्ट आपने देखा है कि जल्दबाजी में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो सही तरीके से नहीं गई, क्योंकि शायद बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। अगर आपको किसी से वॉक अवे भी करना है या सेपरेशन में जाना है, हर चीज को पेशेंटली सोचना। देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला था, पेशेंटली एनालाइज करो, जल्दबाजी में मत रहो। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट, टॉलरेटिंग अब्यूज। अब ये जो कार्ड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके के अब्यूज सहे हैं। इमोशनल अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो सकता है। प्लीज दोबारा वो गलती मत करना, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा एक सीरियस इशू है। इस चीज को कंसिडर करना, ऐसे कुछ लोगों से अपनी दूरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। ऑलराइट, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक थिंकिंग कि हाँ आज मैं ये टॉलरेट कर लूंगा या कर लूंगी इस अब्यूज को, और ये इंसान मेरे से खुश हो जाएंगे या चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार कहीं पर भी अगर इमोशनल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज की चीजें स्टार्ट होती हैं, प्लीज बी अ लिटिल बिट केयरफुल। अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें और डिटैच करें कुछ ऐसे लोगों से, चाहे इमोशनली या फिजिकली। इट इज अ टाइम दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, नॉट बीइंग यू। अब ये कार्ड क्लियरली हमारे को इंडिकेट करके बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रियल साइड को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। बार बार ये गलती मत करो कि लोगों को खुश करने के लिए खुद को चेंज करते रहो, जहां पर खुद तो दुखी हो रहे हो लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए सब कुछ करते जा रहे हो। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम लोग ना डोरमैट बन जाते हैं लोगों के लिए। ओके, लेकिन वो लोग फिर भी खुश नहीं होते, वो लोग फिर भी वही चीजें करते हैं, आपके इमोशंस की कदर फिर भी नहीं करते हैं। सो बी द रियल यू। जहां पर आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी जो आप में हमेशा से थी, मे बी इस नेगेटिव सिचुएशन या लोगों के साथ रहकर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। प्लीज फाइंड दैट रियल यू, डिस्कवर करो अपना रियल सेल्फ जो शायद आप कहीं पीछे छोड़ आए हैं। ओके, बिकॉज आप ना कुछ ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या बहुत ज्यादा परफेक्शन किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो एक्सेप्टेंस आपको उस इंसान से मिले। आप जो आपका रियल सेल्फ है ना, बिल्कुल वैसे ही रहो। अगर किसी ने आपकी वैल्यू करनी है, आपके रियल सेल्फ की वैल्यू करेंगे, और अगर उन्होंने वैल्यू करनी ही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो कभी खुश होंगे ही नहीं। ओके, सो बी द रियल यू। अनवर्दी, अपने आप को एक तो अनवर्दी समझना छोड़ दो। अगर अभी भी आप में से कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप ये डिजर्व नहीं करते या वो डिजर्व नहीं करते, कई बार हमारे माइंडसेट ऐसे हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि कंडीशनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, तो गेट आउट ऑफ दैट जोन। अगर अभी भी नेगेटिव सोच रहे हो, प्लीज स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। मुझे मालूम है कि लाइफ की सिचुएशन सबके लिए इजी नहीं होती, पॉजिटिव सोचना भी इजी नहीं होता, लेकिन आप मेरे को एक चीज बताओ कि अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल होगा? क्या आप आगे मूव कर सकोगे? क्या उस एनर्जी से कभी निकल पाओगे? डिवाइन भी उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तो अगर आप ही उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। मैं हमेशा कहती हूँ, डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल के स्पेलिंग भी है आई एम पॉसिबल। ओके, सो प्लीज कंसिडर दैट। नीड रेस्क्यूइंग, इसी चीज के बारे में मैं बात कर रही थी कि हमको हमेशा ऐसे लगता है कि कोई और आके हमारे को हेल्प करेगा या किसी और के ऊपर डिपेंड हम कर रहे हैं हमारी खुशियों के लिए या फिर हमारे को किसी भी तरीके की मदद के लिए। सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद के ऊपर इतना भरोसा रखें कि आप कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी चीज को क्रॉस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का सहारा, मेडिटेशन का सहारा और खुद के अंदर का वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे।
इसलिए खुद के अंदर वो बिलीफ रखना, कॉन्फिडेंस रखना कि यस, ये मैं अपने लिए कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट माइंड के साथ, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, बाउंड्रीज क्रिएट करके आप अपनी लाइफ में वो सब गलतियां दोबारा अवॉइड कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज वाई आपके लिए ये वाला आज का मैसेज मिला है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में इनसिक्योरिटीज का कार्ड निकला है। यस, लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हमारे लिए अलग अलग तरीके से क्रिएट होती हैं, कई बार इमोशनली, कई बार फाइनेंशियली, लेकिन हर चीज को ना एक ठंडे दिमाग से पेशेंटली एनालाइज करना भी जरूरी हो जाता है। हम अगर प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करेंगे ना तो हमें सोल्यूशन कभी मिलेंगे ही नहीं। ओके, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, सिर्फ ढूंढना कई बार हमको पड़ जाता है। ओके, सो हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और ये जो चीजें आप करते रहे हो और जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो लोगों से आप अगर लगाकर अभी भी बैठे हो, प्लीज स्टॉप कीपिंग दैट एक्सपेक्टेशंस। अगर तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हैं देन इट इज अ बोनस फॉर यू, और अगर नहीं उतरते और हम एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिसहार्टन होंगे, कहीं ना कहीं हमारा दिल जरूर टूटेगा। तो जो भी लाइफ की कुछ ऐसी गलतियां हैं जहां पर हम मैनिपुलेट हुए हैं, या जो भी मैंने चीजें यहाँ बताई हैं, अगर इनमें से कोई चीजें ऐसी हैं जहां आपने पहले भी एक गलती करी है, अभी भी आप बहुत संभल के चल रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीजें हो सकती हैं कि हम दोबारा रिपीट करें। एंड दैट इज वाई टाइम टू टाइम कोई ना कोई वार्निंग्स, कोई ना कोई मैसेजेस, कोई ना कोई रेड फ्लैग हमारे को यूनिवर्स जरूर दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे वो थोड़ा सा अवेयर हो सके और दोबारा रिपीट ना करें। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करने का ये बेस्ट तरीका होता है, इसलिए मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। एंड सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।